दुनिया भर में बनारस धार्मिक, सांस्कृतिक और कारीगरी की नगरी के रूप में जाना जाता है। बनारस में बनारसी साड़ी, पीतल के बर्तन, पत्थरों पर नक्काशी और लकड़ी के खिलौने बनाने का काम सदियों से होता रहा है। नाविक समाज का नदी, नाव, मछली के साथ ही धर्म, संस्कृति और कारीगरी से भी गहरा जुड़ाव रहा है। आज गांव के लोग की टीम नाविक समाज का हाल जानने के लिए बनारस के घाटों पर पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नाविक समाज मौजूदा विकास की गतिविधियों से चिंतित नजर आ रहा है। नाविक समाज को नदी पर आधारित रोजी रोटी छीने जाने का डर सता रहा है। जहाँ जल है वहाँ नाविक है। मेरा जन सिद्ध अधिकार है कि अगर इसको पूरा राष्ट्रीय नदी घोषित करना चाहते हैं, सबका बनाना चाहते हैं, तो पहले आप पूजा पाठ खत्म करिए। मंदिर में एक मल्लाह भी महंत बने और एक पंडित भी नाव चलाए। ये अधिकार पूरे इंडिया में होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। तब आप हमारे नदी में काबिज होइए, हम तब देंगे। नहीं, अगर हमको पुजारी नहीं बना सकते हैं तो हम कभी अपना ये अधिकार नहीं देंगे। नाविक समाज नाव चलाने, मछली पकड़ने और डूब क्षेत्र में खेती करने के साथ ही वाराणसी के आसपास के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर नाव बनाने की कारीगरी से भी जुड़ा हुआ है। कस्टमर लोग को, सवारी लोग को घुमाना है, जरूरत पर मछली भी मार लेते हैं। हम लोग का यही काम ही है। और कहीं नौकरी पढ़े लिखे है नहीं कि कहीं मिलेगा तो 2000, 4000, 10,000 तक यही मिलेगा। इससे अच्छा हम अपना खुद का काम करें। यहाँ वहाँ गुलामी करने से अच्छा अपना नाव पर खुद रोजी रोजगार करें। ज़रूरत पड़ता है तो मिस्त्री को बुलाते हैं, नहीं तो जो हमारी इच्छा होता है हमारे अंदर रहेगा तो हम कर लेंगे, नहीं बस में नहीं होगा तो मिस्त्री बुलाएंगे, क्योंकि मिस्त्री मिलते नहीं हैं। मेहनतकश नाविक समाज को ब्रिटिश शासनकाल में क्रिमिनल जातियों की श्रेणी में रखा गया था। पुलिस पर नाविक समाज के उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है। बनारस के घाटों पर नाव चलाने वाले नाविक वाराणसी नगर निगम और सरकार के हस्तक्षेप के कारण नाराज नजर आते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने इस समाज को भी फेरी एक्ट, फिशिंग एक्ट, माइनिंग एक्ट, तरह तरह के कानून बना के इसको पाबंद किया कि इससे भी राजस्व वसूला जाए। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो कानून बनाए गए, इसके जो अधिकार छीने गए, लगातार इसके अधिकार सिकुड़ते गए। आज सिकुड़ के ये हो गया है कि नगर निगम तय करता है कि कितनी नाव चलेगी, किसकी नाव में कौन सा इंजन लगेगा, कौन माझी किस घाट से कहाँ तक नाव चलाएगा। मतलब पूरा कंट्रोल सरकार का हो गया। माँ गंगा ने बुलाया है, इस उद्घोष के साथ नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद चुने गए। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा में क्रूज संचालन, टेंट सिटी और गंगा नहर का निर्माण किया गया। नाविक समाज मानता है इन योजनाओं से रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 22 फरवरी को मोदी जी आए थे बनारस, तो उन्होंने यहाँ से नमो घाट से एक सोलर जो है क्रूज का भी उद्घाटन किया था, जो कि अभी चलने पे है। और जैसा कि हम लोग को कहीं से न कहीं से कुछ पता चलता है कि वो अभी और भी आएगा। तो अगर ऐसे ही बड़े बड़े क्रूज और जहाज गंगा जी में चलने लगेंगे तो फिर समझ लीजिए हम लोग की छोटी नाव में कौन बैठेगा। निषाद आदिवासी और किसान का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव होता है। जिस तरह किसान खेती करते हैं, उसी तरह निषाद नदी को खेत मानते हैं। लेकिन अध्ययन ये बताते हैं कि निषाद नदी से दूर होते जा रहे हैं। नाविक विभिन्न जातियों, उपजातियों का एक समूह है। ये समाज पारंपरिक रूप से उत्पादन और कारीगरी के काम से जुड़ा रहा है। जैसे माझी का काम अलग है, मल्लाह का काम अलग है, केवट का काम अलग है, मझवार का काम अलग है और उसमें बेलदार का काम अलग है। तो ये जो लोगों का काम बटा था, किसी का लंगर खींचने का काम था, किसी का जाल फेंकने का काम था, किसी का मालवाहक वाहन चलाने का काम था, किसी का व्यापार का काम था। और ये जितने भी कूप देख रहे हैं आप बनारस में, वो कूपों को निर्माण का काम बेलदारों का था, यानी कंस्ट्रक्शन का काम बेलदार करते थे। और आज भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे कूप बना दिए जिसका पानी कभी सूखता ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद
नाविक समाज देश की राजनीति के केंद्र में तो आ गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के बाद भी नाविक समाज के परंपरागत अधिकार सिकुड़ते जा रहे हैं। हो कि भगवान राम ने भी जब उनको गंगा जी पार जाना था तो उन्होंने पूर्ण रूप से निषाद समाज के लोगों को अधिकार दिया कि हमको नाव में जाना है। बिना हमसे पूछे उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे हमारे समाज का किसी तरह का पतन हो। लेकिन आज के दिन में देखिए, जहाँ देखिए वही नाव, और न जाने कौन कौन से लोगों की नाव ये यहाँ पर लेके अपने राजनीतिक लालच के चक्कर में हर जगह देखिए तो कहीं वाटर टैक्सी है तो कहीं वाटर क्रूज है, ये ले आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निषादों के परंपरागत अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग से निकली निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं निषाद समाज के एक हिस्से का कहना है कि संजय निषाद दौलत और पुत्र मोह में फंस गए हैं। जो व्यक्ति खुद की पार्टी होते हुए किसी दूसरी की पार्टी से एमएलसी बन जाए और मंत्री बन जाए और सिर्फ अपने पुत्र मोह में फंसा रहे, वो समाज के मुद्दे को क्या करेगा? आगे देखना होगा कि बनारस का नाविक समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका अदा करता है और आगे अपनी दुश्वारियों और पारंपरिक अधिकारों का रास्ता कैसे तय करता है।